बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नदीम कमर हाजिर है आपकी खिदमत पे एक ज़बरदस्त देगी पुलाव की रेसिपी लेके। तो हम लोग टाइम ज़ाय किए बगैर ये स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने बर्तन लिया, उसके अंदर खुला ऑयल डाल दिया है और ये अभी ऑयल जो है ना, इसको गर्म करके तो फिर मैं इसके अंदर प्याज डालूँगा। तो ज़रा गर्म हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल है गर्म हो चुका था। अभी इसके अंदर मैंने वसल दब दिए हैं और इसको अभी थोड़ा हिलाता हूँ। ओके, और इसको हिला के इसको हम लोगों ने करना है ब्राउन। ब्राउन करके, ओहो मेरा कैमरा ही हिल गया। ओके, इसको ज़रा ब्राउन भी कर लूँ और कैमरा भी फिक्स कर लूँ। मेरे बचपन के दोस्तों, ये चेक करें, ब्राउन हो चुके हैं और इसके अंदर अभी मैं थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाऊंगा ताकि इसके जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा निकल आए। तो ये मैं इसको कर रहा हूँ और इसको थोड़े एक मिनट और भून के इसके अंदर मैं गार्लिक लहसुन का पेस्ट डालने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स देखें, ये पूरी तरह ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, अभी इसको और टाइम नहीं ज़ाया करना और इसके अंदर हमने डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी इसको 10-20 सेकंड के लिए यहाँ पे भून के फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, टमाटर है, 2 ग्रीन चिली उनको दरमियान से काटा हुआ है और टमाटर का छिलका उतारा हुआ है और ये अभी इसके अंदर डाल देना है। ओके, उसके बाद 1 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया है और नमक है। एक नमक आपने हस्बे जायका लेना है। ओके, उसके बाद ये गरम मसाला है, थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़े से लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्चें और ज़ीरा है, यानी क्यूमन सीड्स, ज़ीरा पाउडर नहीं है। बस ये चीज़ें डालनी है और इसको अभी हमने ढाँप देना है। थोड़ा सा पानी डालूँगा और ढाँप के इसको इतना पकाना है कि ये जो टमाटोज़ हैं ना, टमाटर ये डिज़ोल्व हो जाए, इसके अंदर सारे मेल्ट हो जाएं। तो ये पानी डाला मैंने, ये देखिए पानी डाल के इसको अभी मैं ऊपर से ढाँप के थोड़ी देर रखता हूँ। तो ये ज़रा प्याज जो ये सॉरी टमाटर जो है ना वो गल जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स चेक करें, ये मसाला मेरा बिल्कुल भुन चुका है और अभी मैं इसके अंदर अपना चिकन जो है वो तकरीबन ½ किलो से थोड़ा सा शायद ज़्यादा होगा, तो ये मैंने डाल के रखा हुआ है। और जो चावल है ना, पुलाव बनाने के लिए चावल, वो ऑलरेडी मैंने सोक किए हुए हैं, भिगो के रखे हुए हैं। तो इसको अभी हम लोगों ने काफ़ी भूनना है ताकि इसका जो कलर वगैरह चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर जो है ना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, उसको अभी अच्छी तरह भूनता हूँ मैं। तो ज़रा भुन जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टेज के ऊपर। व्यूअर्स, प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए गोश्त जो है ना वो बहुत हद तक भुन चुका है। और अभी इस स्टेज पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है कि अभी हम लोगों ने 1 कप अगर पानी लिया, अगर आपका 1 कप चावल है तो 1.5 कप पानी होना चाहिए, 1.5 यानी। ओके, तो इसके अंदर मैं अभी 1.5 कप, मेरे पास 1 कप राइस है तो मैं 1.5 कप पानी डाल रहा हूँ। ठीक है, और चावल मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैंने सोख करके रखे हुए हैं, भिगो के रखे हुए हैं। अभी इसके अंदर उबाल आएगा और चावलों ने इसी के अंदर पक जाना है। बहुत ही खुशबूदार देगी पुलाव आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर चावल थोड़ा उबाल आ जाए फिर चावल डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, उबाल आ चुका है और इस स्टेज के ऊपर आपने एक काम करना है कि यहाँ पे आपने नमक चखना है। अगर नमक कम होगा तो यहाँ पे आपने डाल देना है, क्योंकि नमक जो है ना चावलों के अंदर भी जाएगा, उसके अंदर भी जाएगा, चिकन के अंदर भी जाएगा। तो नमक आपने यहाँ पे चेक कर लेना है आपने। और अभी मैं इसके अंदर जो मैंने भिगोए हुए चावल हैं वो इसको डाल के उसका पानी खुश्क करके दम पे रख दूँगा बस। और आपका जो ज़बरदस्त देगी पुलाव है वो तैयार है। आपने एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे फिर बताएं आपको कैसी लगी। तो ये ज़रा चावल पक जाए, मैं फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स देखें, पानी खुश्क हो गया है।
इस स्टेज के ऊपर आपने आके इसके अंदर काफ़ी सारी किशमिश डालनी है, मेवे किशमिश, ये डाल के इसको हमने दम पे रखना है। तो दम पे रख के ये इंशाल्लाह आपकी जो है ना काबली पुलाव, देगी पुलाव स्टाइल में जो हम लोग खाते हैं, ज़बरदस्त खुशबूदार, और ये आपका रेडी हो गया है। तो अभी सिर्फ उसको हमने दम लगाना है। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमारा देगी पुलाव जो है ना वो तैयार हो चुका है। ओह वाह, लुक, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ओके, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नदीम कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें।